उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बताएं। पर्यावरण दिवस पर सीएम ने लिया फैसला, गैरसैंण को बनाया जाएगा ई विधानसभा। उत्तराखंड सरकार ने ई कैबिनेट किया शुरू, 17 कार्यालय हुए ई ऑफिस। सीएम ने पर्यावरण दिवस पर सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति और जैव विविधता को जरूरी बनाने का संकल्प लिया। हरेला पर्व पर व्यापक स्तर पर होगा पौधारोपण। बड़ी खबर इस वक्त की, सूबे में गैरसैंण जिसे राजधानी बनाने की अक्सर डिमांड की जाती है, वहां पर अब जो कार्यालय बनाया गया है या जो भवन बनाया गया है उसमें से बहुत से विभागों को ई सर्विस के साथ जोड़ दिया गया है, यानी कि कागजों का कम से कम इस्तेमाल होगा। उत्तराखंड सरकार ने एक शुरुआत की ई कैबिनेट की और एक कैबिनेट में जो कागज खर्चा होता था, एक पेड़ उससे बच रहा है। कम से कम एक पेड़ जितना कागज बनता है वो बच रहा है। और इसी दिशा में हमने अपने ऑफिसेज को ई ऑफिस बनाने का निर्णय लिया। मुझे 17 ऑफिस हमारे आज ई ऑफिस हो गए हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे राज्य के जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं ब्लॉक लेवल तक, इनको हम ई ऑफिस बनाएं। हमने जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण को घोषित किया है, वहां हम उसको ई विधानसभा बनाएंगे। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पर है। पंकज पवार, आज के इस पर्व पर जहां पेड़ों की महत्ता को जाना जाता है, प्रकृति को सुधारा जाता है, आज क्या कुछ खास कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने? कही जाए तो इसको ई विधानसभा बनाने की अगर कहा जाए, उसके अलावा ई कैबिनेट सरकार लगातार कर रही है। उसके अलावा ई ऑफिसेज, तो प्रदेश के जो जितने भी जो विभाग हैं उनमें ई ऑफिसेज के माध्यम से वो काम करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है कि जो पेपर का जितना कम उपयोग हो सके, क्योंकि पेपर अगर बनता है तो वो पेड़ों से बनता है, पेड़ों को उससे कटान होता है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही रहे कि कम से कम पेड़ कटें। उसकी वजह से चाहे ई ऑफिस हो, चाहे वो तमाम चीजें एक लैपटॉप में ही समा जाती हैं, जो उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने तमाम अपने अधिकारियों को यही कहा कि हमको जो अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, उससे हम कम से कम पेड़ काटने की तरफ जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अब लगभग 17 कार्यालय ई ऑफिस बना चुके हैं। इसके अलावा सरकार लगातार ई कैबिनेट कर रही है, लगातार पिछले। अच्छा पंकज, यूं तो सूबे की 71% जमीन जो है वो हरित है। यहां आपसे ये जानना चाहूंगा, हरेला पर्व भी आने वाला है, यहां पर भी इस दौरान लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ों के संरक्षण के लिए सरकारें काम करती हैं, लेकिन जो जंगलों में आग लगती है, वजह ये मानी जाती है कि वहां पर जो सूबे की अनुकूल परिस्थितियां उसके मुताबिक पेड़ नहीं लगे हुए। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अपने आर्थिक ध्यान हित रखते हुए वो पेड़ लगाए थे जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। उस पर भी क्या सरकार का कोई फोकस है? अब देखिए, वो पाइन ट्रीज होते हैं जिससे बहुत आग उसकी वजह से लगती है, लेकिन फिर भी अब उन पेड़ों को काटा तो नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि हम अपना जितना संरक्षण करें। अब हरेला के तहत जितने पेड़ लगाए जाते हैं वो या तो ज्यादातर फल वाले होते हैं या फिर उसके अलावा अन्य जो पेड़ लगाए गए हैं। इससे पहले हरीश रावत सरकार की तरफ के जमाने से ही हरेला पर्व प्रदेश में मनाया जा रहा है, जो सरकारी तौर पर, वैसे तो पारंपरिक तौर पर तो हमेशा से मनाया जाता रहा है, लेकिन कोशिश यही रही है कि अब हरेला पर्व जून जुलाई के लगभग में आएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की सरकार की कोशिश रहेगी। और ज्यादातर सरकार की कोशिश यही है कि जंगलों के आसपास भी अगर फलदार वृक्ष लगाए जाए, उससे जानवरों का भी संरक्षण मिल सके। बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।